दोस्तों, आपको रीजनिंग में परेशानी होती है, आप रीजनिंग सॉल्व नहीं कर पाते हो। ये प्रॉब्लम आपका नहीं, ये लगभग 90% नए दोस्तों का रहता है। तो रीजनिंग कैसे बनाना है ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है पहले आप तो ये बताइए कमेंट करके। तो ये जो है ये डायग्राम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रीजनिंग आपको बेसिक से सीखना है तो हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस डायग्राम के क्वेश्चन को इसलिए बताते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है और समझना है। यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है इसके बाद आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि डायग्राम में क्या बोल रहा है पढ़ने के लिए। ऐसे कितने सोफे हैं जो या तो पलंग है या चटाई है लेकिन दोनों नहीं है। ठीक है, यही कह रहा है हमसे कि ऐसे कितने सोफे हैं जो पलंग है या चटाई है लेकिन दोनों नहीं है। यानी कि जो ऐसा कितना सोफ़ा है, सोफ़ा भी है लेकिन या तो चटाई है या पलंग है लेकिन दोनों नहीं है। ठीक है, और इसका बिल्ली से कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसे बनाने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले देखिए कि ये सोफ़ा का जो है ये वाला सोफ़ा वाला है भाग। ठीक है, उसके बाद आपका चटाई वाला जो है ये है डायग्राम, वाइट वाला चटाई वाला है। उसके बाद आपका पलंग वाला कौन सा है, तो पलंग वाला ये वाला है। ठीक है, यही तीनों में आपको नज़र डालना है, आपको चौथा बिल्ली वाला देखना भी नहीं है। इसके बाद आप क्या करिएगा कि आप पहले ऑप्शन से देखिए कि ऑप्शन में क्या है नहीं है। ऑप्शन में 10 है, 17 है, 22 है, 12 है। तो आपको क्या करना है कि दोनों नहीं होगा तो दोनों, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 22 जो है ये तीनों में घुसा हुआ है। ये आपका चटाई में भी ये 22 घुसा हुआ है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा 22 वाला। तो 22 क्या है, 22 चटाई में भी है और पलंग में भी और सोफ़ा में भी है। लेकिन हमसे क्या कहा गया कि ऐसे कितने सोफ़े हैं, वो सोफ़ा तो रहना चाहिए लेकिन आपका पलंग या चटाई रहना चाहिए, सिर्फ एक, वो दोनों नहीं रहना चाहिए। तो दोनों नहीं होगा तो ये तीनों के अंदर जो भी होगा वो नहीं आपका होगा, लेकिन सोफ़ा रहना चाहिए। तो सोफ़ा अगर रहना चाहिए तो पलंग और चटाई के अंदर यहाँ पे है तो ये 17 है। तो 17 आपका क्या है कि पलंग और चटाई दोनों है, तो ये तो होगा नहीं। अब आप 12 को देखिए, 12 क्या है, 12 सिर्फ और सिर्फ सोफ़ा है तो 12 भी नहीं होगा। अब 22 और 10 को देखिए, तो 10 क्या है और 22 क्या है ये देखिए। तो 22 और 10 को अगर आप देखें तो 22 यहाँ पे जो है ये 22 दिख रहा है कि ये सोफ़ा भी है इधर वाला आके, ये पलंग भी है और ये चटाई भी है। तो 22 भी आपका क्या हो रहा है कि तीनों में जा रहा है, तो 22 भी आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप 10 को देखेंगे तो 10 क्या है कि वो सोफ़ा है लेकिन सिर्फ पलंग है और कुछ नहीं है। तो 10 ही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप दूसरे में देखिएगा, अगर यहाँ पे यही चीज़ रहता, 7 अगर ऑप्शन में दिया रहता तो 7 आपका रहता, लेकिन 7 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हमारा 7 भी आंसर नहीं होगा। हाँ, क्योंकि 7 अगर रहता तो क्या करते इसमें हम, इसको हम एक बार समझा देते हैं, देखिएगा। इसको पूरा का पूरा भी डिलीट कर रहे हैं, देखिएगा। हाँ, हमसे पूछा गया से कितने सोफे हैं जो या तो पलंग है या फिर चटाई है लेकिन दोनों नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर 7 को देखें तो 7 सोफ़ा भी है और चटाई है, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन 7 क्या ऑप्शन में है आपका, 7 नहीं है, तो यहाँ से इसको भी हटा दीजिए। तो उसी तरह से अगर आप देखते तो 4 का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं, क्योंकि 4 बिल्ली में आ रहा है, तो बिल्ली से हमको मतलब है नहीं, हमको सोफ़ा से मतलब है। तो सोफ़ा वाला में जो भी आएगा, सोफ़ा वाला में यानी कि आप देखिएगा सोफ़ा का डायग्राम ये वाला है, तो सोफ़ा के अंदर जो होगा वही आपका ऑप्शन होगा। तो सोफ़ा के अंदर 10 है, 12 है, 22 है और 7 है, हमको इतना ही बस देखना है। तो ऐसे ही आप इसे शॉर्टली बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बैकग्राउंड भी मैं सही कर लूँगा। बैकग्राउंड सही करने का यहाँ पे प्रयास मैं कर रहा हूँ, हालांकि कुछ एक दिनों में बैकग्राउंड भी मेरा सही हो ही जाएगा। तो बैकग्राउंड भी सही हो ही जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।